कि अनि पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। रत्न की कीमत होती है, हीरे की कीमत होती है, ऐसे उन्होंने कहा रत्न दे दिया हमको। पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करी अपनायो। मेरे सतगुर ने कृपा करके अपना लिया, सूरज की डोर को काल के हाथ से लेकर अपने हाथ में ले लिया। महान कृपा किया, परोपकार इतना बड़ा किया जिसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। रानी इंदुमती ने जब देखा कबीर साहब को बैठे हुए सचखंड में, तब बोली आप ही सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ आप ही हो, तो मृत्यलोक ने हमको क्यों नहीं बताए थे कि हम ही सब कुछ हैं? आप बताए होते तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, फिर ला करके ये जलवा दिखाया, मेहनत कराया, तब तुझको विश्वास हुआ, तब चरणों पर गिर पड़ी और बोली आपके परोपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता है, लेकिन मैंने केवल एक शब्द को आपके पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? कि गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माएं, और कह कबीरता दास का 3 लोक बनाए। गुरु को हमेशा सामने रखो, गुरु को मस्तक पर सवार रखो, हमेशा याद करते रहो, गुरु की दया मांगते रहो। बराबर जहाँ जहाँ मैं अटकी आपको याद किया, आपकी दया मांगी और आप मदद कर दिए। क्यों? क्योंकि जगह जगह नाके बने हुए हैं, वज्र की वाणें लगी हुई हैं, अंदर में साधना में बहुत मुश्किल है पार हो पाना। इसीलिए समझो कि ये सब लुट गए। संगी को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, नहीं को लूटा, हलवा खिलाया, सब लुट गए। अब ये इसलिए दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हो, तर्क वितर्क करने वाले बैठे हुए हो, ये सोच रहे हो कि भाई मेरा ही मत सबसे ऊंचा है, मैं ही अनि जो नाम ले रहा हूँ, अनि समझो मुँह से लेने वाला नाम समझो वही सबसे ऊंचा है, इसलिए आपको समझाना जरूरी है। तो ये वो नाम है, ये मुँह से नहीं लेने वाला नाम है। मुँह से जो नाम लिया जाता है, आपके समझो उससे क्या होता है कि जैसे लोहा के ऊपर जंग लगा हो, गंदगी हो और साफ नहीं करोगे तो कितना भी ताकतवर पाथर हो, पत्थर, कौन सा पारस पत्थर, जिसको पारस मणि पत्थर कहते हैं, तो लोहा छोले तो सोना बना देता है, तो लोहा को सोना नहीं बनाएगा। सफाई करके और उस पत्थर से लगा दोगे तो सोना बन जाएगा। ऐसे ये सब नाम सफाई करते हैं। यह सब नाम क्या करते हैं? मुसीबत के समय, तकलीफ़ के समय जान माल की रक्षा करते हैं। ये नाम जो मुँह से दिए जाते हैं, जब बराबर लोग याद करते रहते हैं तो अपने असली पिता परमात्मा के पास जीवात्मा पहुंच जाती है, लगन लग जाती है और वक्त के गुरु को खोज करके रास्ता लेकर वो पार हो जाते हैं। संभाल करवा करके वक्त के गुरु से पार हो जाते हैं। तो यह नाम हमेशा रहा है। जैसे राम नाम था त्रेता में, द्वापर कृष्ण नाम था, कलयुग में कबीर साहब आए, सत साहब नाम था, वाहे गुरु नाम नानक जी के समय में था, और राधा स्वामी नाम ये सूर्यराज जी महाराज के समय में उन्होंने जगाया था। बाकी नाम वो सब वो लोग जगाए थे। इस समय हमारे गुरु महाराज ने क्या गुरु नाम जगाया हुआ है, तो ये सब में ताकत है। और वो नाम जो नाम गिनाया उस समय जब वो थे तब उसमें ताकत थी। जब तक दूसरा नाम नहीं आया था ताकत थी, लेकिन दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, तो एक की ताकत कम होती चली गई। ऐसे ही पावर होती न गुरु, आप समझो मनुष्य शरीर का नाम होता है, न नाम वो जो मुँह से बोलते हैं उसमें शरीर होती, एक पावर। तो ये जो मुँह से बोला जाता है ये ध्वन्यात्मक, ये समझो कि वर्णात्मक नाम कहा जाता है। लिखन पढ़न और कहन में आया तो वर्णात्मक गया। तो ये मुँह से लेने वाला नाम अलग है, और यह नाम जो 5 नाम बताऊंगा वो अलग है। अब आपको बताता हूँ बच्चों और बच्चियों, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है,
आप जो बोलते हो, आपके मुंह से आवाज़ जो निकलती है वो आपकी आवाज़ है। इसी तरह से 5 नाम है, 5 नाम। अब इनका रूप है, अब इनका स्थान है, अब इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज आपको अभी सत्संग के बाद यहीं पर मिल जाए, ले लेना, याद कर लेना। कागज ना मिल पावे, भीड़ ज़्यादा है, तो पुराने लोगों से पूछ लेना और लिख लेना। और जब याद हो जाए तब आप सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना। वो अभी आपको बता दूंगा। ये नाम जो आपको बताऊंगा इसको आपको किसी को बताना नहीं रहेगा। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये अगर नाराज़ हो गए तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान का कोई भी काम मत करना। वो तो जिसको आदेश महापुरुष दे करके जाते हैं, गुरु वक्त के उस समय जो होते हैं, वो जिसको आदेश दे करके जाते हैं नामों को बताने के लिए, नाम देने के लिए, नामदान देने के लिए बता के जाते हैं, उसके मुंह से एक बार सुनना जरूरी होता है। दूसरी चीज़ आप ये समझो कि सुमिरन कहते हैं, किसको कहते हैं? माला करने को सुमिरन कहते हैं। जपना जिसको आप कहते हो इसको सुमिरन कहते हैं। दूसरा ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 चीज़। अब अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, और आँख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, मन को रोक ले जाओगे। ऐसा बताऊंगा उस तरह अगर कर ले जाओगे, अंदर में जो पर्दा लगा हुआ है कर्मों का तीसरी आँख के सामने, वो धीरे धीरे हट जाएगा। और जब हट जाएगा तो उस आँख से दिखाई पड़ने लगेगा। जो ऊपरी लोगों की चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ने लगेंगी। तो देख करके मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे और लोगों को बताने लगोगे। लेकिन अगर बता दिया तो बंद हो जाएगा। आपको बताऊंगा कि ऊपर से आवाज़ जो आ रही धुन धुन से बुलाने के लिए, कहा ना मुसलमान कपिल कि कुदरती काबे से, कुदरती काबे के मेहराब से आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए, तुझको बुलाने के लिए, जीवात्मा को बुलाने के लिए धूर्धाम से, यानी समझ लो कि आवाज़ आ रही है बराबर। तो वो जब पकड़ में आ जाएगी और निकल जाओगे उस आवाज़ को पकड़ करके, ऊपरी लोगों की आवाज़ें जब मिलने लगेंगी, जिसके लिए कहा 5 नौबत बाजती हो 3600 राग। इसी मनुष्य शरीर में 5 नौबत बजती है, 3600 राग होते हैं। वो जब सुनोगे तो मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओगे। कैसे है भी बता दें? रेडियो में गाना आता है, टीवी में गाना आता है, तो जब उसको सुनता है आदमी तो बुढ़े बुढ़े आदमी ऐसे सिर हिलाने लगते हैं, हाथ पटकने लगते हैं, ऐसे ऐसे। कहो दादाजी टांग को क्यों तोड़ दे रहे हो? उंगलियां ये थक जाएंगी, दर्द करेगा, बुढ़ापे में आराम से रहा जाता है। क्यों ऐसा? कहते क्या मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो, आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, इतना आनंद आता है, तो जो ऊपरी लोगों की आवाज़ें हैं, जिनको यानी आप समझो फरिश्ता कहते हो, जिनको आप देवी देवता कहते हो, उनके लोग से जो आवाज़ निकलती है, वो धूर्धाम से जो आवाज़ निकलती है, वो जो ब्रह्म स्थान से आवाज़ निकलती है, वो त्रिपुटी की आवाज़, और वो जो महाकाल की आवाज़ जो निकलती है, उसमें अलग रस मिलता है, मस्ती आती है। तो वो जब आप सुनोगे तो मस्ती आ जाएगी। और आप जैसे बता दोगे किसी को कि ऐसी आवाज़ आ रही, ऐसी आवाज़ आ रही, कैसे बंद हो जाएगा। इसलिए भूल करके जो कुछ भी सुनाई दिखाई पड़े इससे बताना मत किसी को। आप लिखते जाओ डायरी में, और कभी ज़रूरत पड़े दे दो। कोई दिक्कत आ रही आपको, डायरी पकड़ा दो, दिक्कत आएगी उसका जवाब आपको मिल जाएगा।
और अगर दिक्कत नहीं आती है तो लगातार लगे रहो। किसकी किसकी डायरी पढ़ने का मौका इतना रहेगा। लेकिन दिक्कत आ रही है तो जब मिलो तो आप डायरी दिक्कत दे दो कि हमको ये दिक्कत आ रही है, तो बता दिया जाएगा उपाय। कोई साधक अच्छा जिसको समझते हो कि अच्छी साधना इसकी है, उसको ये बताओ ना क्या ये समझो हमको आगे दिखाई पड़ रहा है तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये पूछ लो भाई, बाधा अगर कुछ इस तरह की आओ तब क्या करना चाहिए, तो वो बता दे। न संतुष्टि हो तो हमसे पूछ लो। तो अब आप ये समझो किसी को बताना मत, जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े। और अगर मेहनत करोगे, बैठोगे, मन लगाओगे, दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाओगे, तो पक्की बात समझो कि दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। विश्वास करो मेरी बातों पर। और ये जो साधना शिविर लगने जा रही है, चारों साधना शिविर में अगर आप बैठोगे, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा समय दोगे, तो बहुत कुछ गुरु की दया का अनुभव इसी में आपको हो जाएगा। तो एक तो बताना मत नामदान को, अनुभव में जो आवे, दिखाई सुनाई पड़े, उसको मत बताना। बाकी आपको बता ही दिया है, तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे समाज में रहो, जहाँ रहते हो ऐसे ही रहो। न धर्म हम कर रहे हैं छोड़ने के लिए, न घर छोड़ रहे हैं, बता रहे हैं छोड़ दो, न बाल बच्चों को छुड़ा रहे हैं, न दाढ़ी बढ़वा रहे हैं, न बाल कटवा रहे हैं, आपका कुछ नहीं। जैसे रहते हो, जहाँ रहते हो वहीं पर रहो, वहीं पर रहो और मेहनत ईमानदारी से अपना कमाओ और खाओ, बच्चों की परवरिश करो। लेकिन समय निकालो। आप समय जब निकालोगे तब आपका ये काम बनेगा, अपना काम बनेगा। नहीं बाकी ये आपका समय और बाकी ये जो काम कर रहे हो, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, सब ही छूट जाएगा। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि आपको छोड़ना क्या है। आपको गंदी चीज़ों को नहीं खाना है, किसको मना किया है? सब लोगों ने मना किया। कहा इसमें बैठे हैं सिख धर्म के लोग, पंजाब है यहाँ, तो रहेंगे शिष्य रहें उनके, और पूरा अनेक बहुत से लोग वो जो नियम बना गए उसका पालन भी करते हैं। ये जो बाहर लड़के चले गए, वहाँ के संस्कृति में ढल गए, या जो अपने को आधुनिक दिखाने लग गए, वो तो बिगड़ गए। काफ़ी लोग बैठे हैं, उनको याद होगा इस बात। कहा जो रक्त लागे का पड़े और जामा हुए पले, और जो नर पीवे, जो रक्त पीवे मानुषा, जो रक्त पीवे मानुषा, क्यों क्यों निर्मल चित्त। अब इसको भूल गए, इसको भूल गए और ग्रंथ पढ़ते भी हैं लेकिन खाते भी हैं। तो कहाँ से ग्रंथ पढ़ने का फायदा मिलेगा? कहाँ से आप ये समझो जो भी दान पुण्य करते हैं, जो भी आप समझो कि अच्छे काम में लगाते हैं, लंगर चलाते हैं, उसका फायदा कहाँ मिलेगा? इसीलिए तमाम लंगर चल रहे, तमाम देखो अनुष्ठान लोग कर रहे, यज्ञ कर रहे, जप तप कर रहे, लेकिन तकलीफ जा रही है? तकलीफ नहीं जा रही है। तकलीफ तो तब जाएगी जब जीवों पर दया करोगे। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुबीरा। जब दया धर्म को अपनाओगे, मुसलमान की किताब में लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तरह तरह के जो फकीर आए, पूरे फकीर हुए हैं, समझाए। कहा है हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि रहम करो, और तुम्हारे लिए मैंने बना दिया, क्या बना दिया, खजूर बना दिया, ये बना दिया, यानी अनाज बना दिया है, उसको खाओ। दुख मत दो, तकलीफ मत दो, दिल मत दुखाओ किसी का। तो मारने में दिल नहीं रुकता है, छटपट छटपट करके मरता है कौन? बकरा, मुर्गा, भैंसा, गाय, बैल जो भी खाते हैं, तड़प तड़प करके मरते। पर पाने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है, मांस खाने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है। बुद्धि देखो खराब हो गई भीष्म पितामह जैसे कि अन्न खाने से तो मांस और खून शरीर के अंदर जाएगा तो बुद्धि सही रहेगी। इसीलिए क्रोध बढ़ गया, काम की भावना बढ़ गई, लोभी हो गया आदमी, लालची हो गया, अहंकारी हो गया, मार दे रहा है शराब के नशे में, गांजा भांग नशीली गोलियों के नशे में, पत्नी को मार दे रहा, बच्चे को मार दे रहा। आप ये समझो कि माँ बाप को मार दे रहा है। ये क्या है? ये सब इसका असर है, खाने पीने का असर है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी। कैसे कैसे समझाया है संतों ने, वो बात आप भूल रहे हो। याद कर लो, जबान के स्वाद के लिए जब से जीव हत्या लोग करने लग गए,
पाप सिर पर आकर सवार हो गया और वही भुगवा रहा है, वही तरह तरह की बीमारियां पैदा कर रहा है, वही देखो ठोकर खिलवा रहा है, वही टेंशन पैदा कर रहा है, वही लड़ाई झगड़ा करने जैसी बुद्धि बना दे रहा है। तो भैया इससे दूर रहो, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, और तजो नशा बनो शाकाहारी, और छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी।